इतने % 10 आइटम पहले ही उसको रोका जाता है, आप 3 आइटम ले जाओगे, 3 आइटम बस मैं ये कहूँगा कि आप मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर हूँ और यहाँ पर कुछ एडवोकेट्स धरना दे रहे हैं और उनका धरना देने का मांग यही है कि सुप्रीम कोर्ट को खोला जाए, कोर्ट खोली जाए। जब सब कुछ चीज़ें खुल चुकी हैं तो कोर्ट क्यों बंद है। तो मैं ज़रा इन लोगों से मिलवाना चाहता हूँ जो है हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। सर, मैं आपसे आपका नाम पूछना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? DD शर्मा। अच्छा, आपकी क्या मांग है, क्या किस लिए बैठे हैं आप धरना पे? हमारी लीगल फ्रैटर्निटी से जुड़ी हुई मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था में अब तक जितने भी फिजिकल हियरिंग्स की सुनवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। न्यायालय में मुकदमों का अंबार लगा हुआ है। क्लाइंट्स, लिटिगेंट्स या एडवोकेट्स काम करने के लिए बिल्कुल ही अपने आप को नहीं सक्षम पा रहे हैं, काम करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। लगभग 40% लोगों ने अपने इस कारोबार को छोड़कर घर के लिए प्रस्थान कर गए और दिनों दिन व्यवस्था बद से बदतर की ओर है। और अगर सरकार हम लोग ये सुनते हैं कि सरकार के कहने पर ही सुप्रीम कोर्ट आजकल आदेश दे रही है, तो सरकार क्या आपके पक्ष में है या विपक्ष में है? सर, ऐसा है, सरकार कार्यपालिका के रूप में उसके दायित्व निर्धारित हैं। न्यायपालिका का एक अपना अलग क्षेत्राधिकार है। तो न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में यदि सरकार की दखल अंदाजी होती है तो यह सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और जो भविष्य के लिए भी बहुत बड़ी त्रासदी की ओर संदेश दे रही है। मैं आपसे सर ये पूछना चाहूँगा कि इतने महीनों से जो कोर्ट बंद है, आप लोगों का ये इसी से जीवन निर्वाह होता है, इसी से आपके खर्चे चलते हैं। जब ये सब चीज़ें नहीं होगी तो किस तरीके से आप अपना घर चलाएंगे, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या दिक्कतें इस वक्त आपके पास आ रही हैं? सर, आपने घर चलाने की बात कही है। कितने लोग घर चल चुके हैं, कितने लोग रास्ते में जाने की तैयारी में हैं और ये पेशा कुछ लोगों को छोड़कर अन्य लोगों के लिए दम तोड़ रहा है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आपको मैसेज कि अधिवक्ताओं की स्थिति को सर्वोच्च न्यायालय और बाकी अन्य न्यायालय भी ध्यानपूर्वक देखें कि हमारे बीच में जितने भी लीगल फ्रेटर्निटी के साथ काम करने वाले अधिवक्ता हैं, यंग अधिवक्ता हैं, उनकी स्थिति ये लॉकडाउन के चक्कर में बहुत परेशानी है। अगर फिजिकल हियरिंग नहीं होगी तो आने वाला भविष्य अधिवक्ताओं का बिल्कुल अंधकार में होगा। इसलिए इसको अविलंब शुरू किया जाए फिजिकल हियरिंग। आप ये कहना चाहते हैं जो अभी ऑनलाइन जो हो रही है, हियरिंग हो रही है, ऑनलाइन सबके पास फैसिलिटी नहीं है। ये देखना होगा कि ऑनलाइन से प्रॉपर रिलीफ मिले ना मिले, लेकिन क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए फिजिकल हियरिंग कराना योग। इसमें एक बात और भी देखने को मिली है कि जो आपके क्लाइंट्स आते हैं वो इस चीज़ पे भरोसा भी नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल नहीं करते हैं, बिल्कुल ही नहीं करते हैं उस पर भरोसा। वो फिजिकल हियरिंग ही चाहते हैं, जिस कारण से न्यायालय में वो आने में पीछे हटते हैं और आते भी हैं तो रिलीफ भी उसके हिसाब से नहीं मिलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और ये थे हमारे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के। और बिल्कुल इनका कहना सही है कि फिजिकल हियरिंग होगी, लोग आएंगे और इनका भी जो है खर्चा कुछ निकलेगा। क्योंकि आज जब से कोरोना शुरू हुआ है, पिछले 10-11 महीने से ये कोर्ट नहीं आ सके। अगर इनको नहीं पैसा मिलेगा तो किस तरीके से अपने जीवन निर्वाह करेंगे। तो मैं UNA के लिए फिलिप क्रिस्टी, सुप्रीम कोर्ट से।